हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप बी लिब मतलब कर रहे हो, जहाँ लाइब्रेरी की कोई डिग्री कर रहे हो, तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो उसके लिए हम बेस्ट जगह पे आए हो। ठीक है, आज से ही हम तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 1 की वीडियो आ जाएगी और मेरा कोशिश यही रहेगी कि जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट हो उससे पहले पहले ही मतलब मेरी सारी वीडियो आ जाए, एक ही टाइम पे आप सारे के सारे चैप्टर कर सको। और हाँ, मैं आपको मैं ये बताऊंगी कि एग्जाम में आपने लिखना कैसे है, पैटर्न कैसे लिखना है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि बच्चों को आता तो सब कुछ होता है, बट उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आप आगे जो भी आपके पेपर होने जा रहे हैं, चाहे जो भी आपको टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए होगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस टू लाइब्रेरी, ये पढ़ेंगे। उसके फंक्शंस पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कितनी तरह के लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, जैसे ही आप पेपर में कोई क्वेश्चन दिया होता है, तो सबसे पहले आपने वर्ड का जो पर्टिकुलर वर्ड वहां पे यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, उसका मतलब बताना है कि कहाँ से ये ड्राइव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अब मैनेजमेंट का टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ना था। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का ये टॉपिक था। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड मैनेजमेंट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, कहाँ से मैनेजमेंट जो वर्ड डेवलप हुआ, लैटिन वर्ड से हुआ है, मेंस करके हुआ, और जिसका मीनिंग क्या होता है, हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इटालियन वर्ड है जिसका मतलब नाम क्या है, मैग्नीस, जिसका मतलब क्या होता है, हैंडल करना या फिर कंट्रोल करना। तो आगे डेफिनेशन स्टार्ट होती है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, स्टाफ को हायर करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटी को, किसकी, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, किसके लिए, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट, जो उसके गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव कर सके, कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इज इट क्लियर? देन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अगर लाइब्रेरी की बात करें पर्टिकुलर, तो उसमें मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन। मैन मतलब यहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए स्टाफ का, मनी का, जो बजट आपने बनाया है, मटेरियल लाइब्रेरी में क्या होते हैं, बुक्स होती हैं। ठीक है, और मशीन जो आईसीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टूल्स होते हैं, उनका प्रॉपर से यूटिलाइजेशन किया हो, ताकि प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू द यूजर। इन सभी से ताकि जो भी यूजर आते हैं उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले आपको किसी ऑथर का नाम रेकमेंड करना होता है। मतलब ऑथर की डेफिनेशन आप जरूर लो, क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर जो चेकर होता है उसके ऊपर। जैसे F.W. टाइलर है, उनका लिख देना है कि जो भी डेट 1856 उनका बर्थ था, यहाँ पे लास्ट डेट डेथ की 1915। ठीक है, इज नॉन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एग्जामिनर को भी ये पढ़ के अच्छा लगेगा कि हाँ, कि स्टूडेंट को अच्छी मतलब डीप नॉलेज है ना। He introduced certain principle to improve efficiency, reduce, मतलब उन्होंने कुछ हमें प्रिंसिपल दिए हुए हैं ताकि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, जो वेस्टेज होते हैं उसको रिड्यूस कर सके, और जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब। ठीक है, साइंस क्या है, नॉट रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि वर्क शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड, नॉट ऑन ट्रायल। मतलब काम ट्रायल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ आपने ऑलरेडी
मिस्टेक कर दी और उसको ही आप कह रहे हो कि ठीक है ऐसे काम चल जाएगा, नहीं, प्रॉपर काम होना चाहिए। कैसे लाइब्रेरी में इनकी एग्जाम्पल क्या दी हुई है, जैसे कि हम सारी लाइब्रेरी को अरेंज करते हैं DDC के अकॉर्डिंग या CC के अकॉर्डिंग, अब AACR के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ऐसे नहीं कि कहाँ से भी बुक उठाई और कहीं पे रख दी, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या मतलब है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए आपका स्टाफ और मैनेजमेंट के ऊपर। लाइब्रेरी में इसका क्या मतलब है कि आपको गुड कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी किसके बीच में, जो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है और उसका यूजर है, ठीक है। ऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब क्या है, सभी का कॉमन गोल होना चाहिए, टॉप से लेके नीचे तक, लेवल तक, मतलब जो नीचे स्टाफ है, लोअर लेवल का जो वर्कर है और टॉप लेवल का वर्कर है, उनको पता होना चाहिए कि उनका जो गोल है वो क्या है, मतलब कॉमन गोल होना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क होना चाहिए, तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए और नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होनी चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि इतना काम ही इतना काम, जितनी ज्यादा आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर फुलफिल फुलिस्ट पोटेंशियल, ठीक है, वर्कर की भी डेवलपमेंट करनी इम्पोर्टेंट है। देन अब इसका मीनिंग क्या है जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, मतलब सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, डेवलप करना स्टाफ टू अचीव बेस्ट परफॉर्मेंस, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको जब उसकी सिलेक्शन करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तब भी ध्यान देना है, ताकि अगर बेस्ट पर्सन वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी क्या होगी, बेस्ट होगी। नेक्स्ट हमारा इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन। फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो मेन मैनेजमेंट होती है, उनके एप्लीकेशन क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, प्लानिंग बनाती हैं, उन्होंने बजट बनाना होता है कि कितना बजट होगा, कितनी की बुक्स आएंगी, कितना कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। देन क्या है, उन्होंने पॉलिसी बनानी है कि क्या पॉलिसी है, कितने चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। देन सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारी लाइब्रेरी का कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, कोऑर्डिनेट करना है, नीचे लोअर लेवल तक के बंदों के साथ कोऑर्डिनेट करके रखना होता है, उनको डायरेक्शंस देनी होती है। तो ये सारे रोल होते हैं फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। इसको तो आप एक एक दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देन आगे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, लेवल क्या है, सबसे पहले टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड लो लेवल है। टॉप लेवल का क्या मतलब है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं पॉलिसी और गोल्स को, ठीक है, पॉलिसी बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए और गोल डिसाइड करते हैं कि हाँ इस मंथ का ये वाला टारगेट है, इतने यूजर आने चाहिए, इतनी बुक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देन जो मिडिल लेवल है वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जो इन गोल्स को या इन पॉलिसी को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। लास्ट में आता है लोअर लेवल, लोअर लेवल पे क्या होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं या असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं विद जो वर्कर होते हैं उनके साथ और जो यूजर आते हैं लाइब्रेरी में उनके साथ, ठीक है। तो ये होते हैं लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इसके बाद इस चैप्टर में बस इतना ही, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा छोटा सा जो कदम मैंने करा है, ठीक है। तो देखो एक बार कुछ रिवीजन, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, इसकी डेफिनेशन भी कहाँ से आया है, लैटिन का शब्द है। फिर उसके बाद क्या है कि एक्टिविटीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमने करना कि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। फिर लाइब्रेरी का बताया कि कैसे यूटिलाइज करना है हमने। फिर प्रिंसिपल में हमने फादर बताए कि फादर कौन से हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि वेस्टेज कम करो। फिर उन्होंने ये रूल बताए कि एरर के ऊपर काम ना करो, साइंटिफिक करो, हो प्रॉपर काम करो, रिलेशनशिप अच्छे बना के रखो, ठीक है।
कॉमन गोल होना चाहिए, देन मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए, जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना चाहिए, देन एप्लीकेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। देन लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने होती हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप पे क्या आता है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, देन मिडिल लेवल पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं, लोअर लेवल पे क्या आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।